नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गए है 9 मई, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। हमने आपको 2 दिन पहले बताया था 200 से 250 आतंकी पीओके लॉन्चिंग पैड पे बैठे हुए हैं। अब ये सीमा सेना ने बड़ी जानकारी दी, 35 ठिकानों पे कभी भी हो सकती है स्ट्राइक। बड़ी खबर निकल के आ रही है, 30 से 35 शिविरों में चल रहा है आतंकियों का प्रशिक्षण। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पीओके को खिसका दिया है परिसीमन के जरिए, इसीलिए तिल मिलाया है पाकिस्तान, वो भी हम आपको बताएंगे। पीओजे को मतलब आजादी के बाद भारत की बलिदान भूमि है, परिसीमन आयोग की सिफारिश सराहनीय, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बांदीपोरा में जम्मू कश्मीर में आतंक के बीच बांदीपोरा में 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद। चौथी में आपको बताएंगे, जहां सीपीईसी पाकिस्तान और चाइना के ड्रीम प्रोजेक्ट पूरी तरीके से हुआ तबाह। 15 में सिर्फ 3 योजनाओं अभी तक पूरा हुआ काम। उधर बलूचिस्तान कर रहा विरोध तो इधर पीओके में भारत कर रहा विरोध। पाकिस्तान के बीच भी अनबन आई, जब से युद्ध हुआ, जब से बम ब्लास्ट हुआ, चीनी नागरिक मारे गए, पाकिस्तान और चाइना में नहीं हुई कोई बातचीत, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां यूक्रेन पहुंच चुकी हैं जो बाइडन की पत्नी जिल बाइडन। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की पत्नी से की है मुलाकात, वो हम आपको बताएंगे इसके क्या मायने हैं। वहीं दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को एक झटका लगा है। 35,000 करोड़ रुपए में सुखोई 30 फाइटर फ्लीट को अपग्रेड करने का प्लान ठंडे बस्ते में, ये भी बड़ी खबर निकल के आई है। तो एक एक करके दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। जहां इमरान खान जो है वो अब भारत की मिसाल दे रहा है, अमेरिकी दबाव के बीच रसिया से तेल खरीद रहा भारत, इसका अब जो है वो भारत पाकिस्तान को बता रहा। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीओके लेने का भी वक्त आ गया है, ज्ञान वापी भी लेने का वक्त आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करके जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पीओके में 200 आतंकी कश्मीर में घुसपैठ की फिराक के बीच सेना ने जारी किया अलर्ट। 35 ठिकानों पर कभी भी हो सकते हैं हमले, स्ट्राइक कर सकती है सेना। दरअसल 30 से 35 शिविर चल रहे हैं जहां पे प्रशिक्षण कर रही है आतंकी। दरअसल उत्तरी सेना के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को नॉर्थ संगोष्ठी में हिस्सा लिया है। इस दौरान उनसे कश्मीर घाटी के आतंकी गतिविधियों को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा है कि करीब 200 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए सीमा पार से इंतजार कर रहे हैं, जबकि इस साल अब तक कश्मीर में 21 विदेशी आतंकियों को ढेर किया गया था। साथ ही संघर्ष विराम उल्लंघन के मामले में भी कमी देखने को मिली है। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि पिछले 12 महीनों में संघर्ष विराम का उल्लंघन बहुत कम ही हुआ है, केवल 2 बार ही ऐसा देखने को मिला है, लेकिन सीमा पर आतंकियों की सक्रियता बरकरार है। वहां पर 6 बड़े आतंकी शिविर और 29 छोटे, यानी कुल जो है शिविर सक्रिय होने की खबर है। आतंकवादी बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी सेना को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें 30 से 35 आतंकी शिविर चल रहे हैं जहां आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 200 से 250 आतंकी लॉन्चिंग पैड पे हैं और उन्हीं टारगेटेड, अभी उनकी जो है करंट लोकेशन सेना ये पूरी तरीके से निकाल रही है। जिस दिन 335 हो जाएंगे तो एक साथ 335 पे एयर स्ट्राइक हो सकती है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पीओजे के मतलब आज़ादी के बाद भारत की बलिदान भूमि। दरअसल पीओके व कश्मीरी विस्थापितों के लिए अतिरिक्त सीट दी है विधानसभा में, इसी वजह से परिसीमन आयोग से निराश है पाकिस्तान। दरअसल आपको बता दें, इस बार परिसीमन जो रिपोर्ट आई है उनमें पीओके की सीटों को भी शामिल किया गया, और यानी एक तरीके से 90 सीटें दी गई हैं। इनमें से पीओके को लेकर भी बात हुई है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बाद से अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया और तिलमिलाया हुआ है, और यही कारण है कि लगातार जम्मू कश्मीर परिसीमन रिपोर्ट से पाकिस्तान भी जहर उगल रहा है, क्योंकि पीओके का हिस्सा भी इसी विधानसभा में पीओके का हिस्सा भी शामिल किया गया है।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। कश्मीर में बांदीपुरा से 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। दरअसल लगातार आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन सेना का जारी है। पर डे हम आपको बता रहे हैं, कभी कहीं आतंकी ढेर हो रहे हैं तो कहीं पकड़े जा रहे हैं, धरपकड़ से आतंकी बौखलाए हुए हैं, कभी खुलेआम गोली चला दे रहे हैं क्योंकि अब उनके अंतिम दिन गिर रहे हैं। जी हाँ, ये रियलिटी है कि आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में अब अपनी अंतिम दिन गिन रहे हैं। और यही कारण है कि अब नए थल सेना चीफ मनोज पांडे के आने के बाद से तो आतंकी और बौखलाए हुए हैं। आपको बता दें कि नए थल सेना चीफ ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें अब आतंकी फंसते ही नजर आ रहे हैं, कभी गिरफ्तारी कभी एनकाउंटर। तो ये जम्मू कश्मीर का एक डेली का हिस्सा बन गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। CPEC पूरी तरीके से तबाह, चीन और पाकिस्तान का ड्रीम प्रोजेक्ट। 15 में से सिर्फ 3 योजनाएं अभी तक पूरा हुई हैं। उनमें से अब तक इतने रुपए लग चुके कि चीन और पाकिस्तान दोनों पूरी तरीके से जो है वो कंगाल हो गए हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बलूचिस्तान इतना भयंकर विरोध शुरू कर दिया है कि चीनियों को देखते ही स्वयं ही उड़ जा रहे हैं, यानी स्वयं को ही उड़ा दे रहे हैं, लेकिन चीनियों को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यही कारण है कि चीनी इंजीनियर जो है डर के मारे बलूचिस्तान इलाके में वो बनाने के लिए ही जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ CPEC अब POK में भारत का विरोध भी चाइना को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि POK की तरफ जैसे जैसे भारत कदम बढ़ा रहा है, चाइना को ये लगने लगा है कि अगर हम CPEC एक मान ले कि बना भी देते हैं तो आने वाले समय में अगर भारत एयर स्ट्राइक या फिर अटैक करके उसे अपने कब्जे में लिया तो पूरा का पूरा CPEC तबाह हो जाएगा। यही कारण है कि अभी इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे, जो कि चीन और पाकिस्तान का था, इस पर ब्रेक लग चुका और पूरी तरीके से ये तबाह हो चुका है। कई जगहों पे तो BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तो तबाह कर दिया है। ग्रेनाइड और ID लगा के पूरी तरीके से इस CPEC प्रोजेक्ट को कई जगहों पर तबाही कर दिया है। दरअसल बलूचिस्तान के लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि जितने भी खनिज पदार्थ, जितने भी साधन संसाधन हैं, सब इसमें खपत हो जा रहा है और आने वाले समय में बलूचिस्तान के लोगों को भारी किल्लत न केवल पानी की होने वाली बल्कि और तमाम चीज़ों की। और यही कारण है कि इसका विरोध बलूचिस्तान में भरपूर तेजी के साथ हो रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, 4 दिनों के लिए सऊदी अरब पहुंचे भारतीय नौसेना के 4 जहाज। भारतीय नौसेना ने जारी किया स्टेटमेंट। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 4 जहाज विदेशी तैनाती के लिए सऊदी अरब के शहर जेद्दा पहुंच गए हैं। भारतीय नौसेना ने इसे लेकर ट्विटर पर एक स्टेटमेंट भी जारी किया। भारतीय नौसेना ने एक बयान में बताया कि नौसेना के जहाज 5 देशों की विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां से ये जहाज 4 दिनों तक रहेंगे। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को अक्टूबर 2008 में अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए तैनात किया गया है, ताकि व्यापारिक जहाज़ों के सुरक्षित पारागमन को सुनिश्चित किया जा सके। नौसेना ने अपने बयान में आगे बताया है कि इस यात्रा के दौरान प्राथमिक प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन आफ्ताब अहमद खान के साथ में भारतीय जहाज़ों के कमांडिंग अधिकारियों के साथ रॉयल सऊदी नौसेना बलों के पश्चिमी बेड़े के कमांडर रियल एडमिरल भी शामिल हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते। रूस यूक्रेन युद्ध से भारतीय वायुसेना को बड़ा झटका। 35,000 करोड़ रुपए में सुखोई 30 फाइटर फ्लीट को अपग्रेड करने का प्लान जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारतीय वायुसेना को एक झटका हम कह सकते हैं लगा है, क्योंकि सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की जो योजना थी फिलहाल अभी उसे रोक दिया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना रूस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से अपने 58 विमानों को आधुनिक स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड करने की योजना बना रही थी। मौजूदा हालात को देखते हुए इस योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके साथ ही 12 सबसे ज़्यादा एडवांस सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट खरीदने की 20,000 करोड़ रुपए की डील भी रोके जाने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की सरकार की नीतियों के तहत स्टेक होल्डर्स को विमानों से ज़्यादा मेक इन इंडिया कंटेंट का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि सुखोई 30 MKI 27 सितंबर 2002 से भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। तो ये एक बड़ी खबर। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जहां अमेरिका की प्रथम महिला और जो बाइडन की वाइफ जिल बाइडन ने यूक्रेन पहुंची, जहां मच गई खलबली। जेलेंस्की की पत्नी के साथ की मुलाकात। दरअसल अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन रविवार को अचानक युद्ध प्रभावित यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर पहुंच गई हैं।
इस दौरान उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी का यूक्रेन दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 24 फरवरी को रूसी आक्रमण की शुरुआत होने के बाद अमेरिका समेत नेटो देशों के कई नेता यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। हालांकि जो बाइडेन ने यूक्रेन की यात्रा करने में अभी तक दूरी बना रखी है। इस रिपोर्ट के अनुसार जिल बाइडेन की यूक्रेन यात्रा को काफ़ी गुप्त रखा गया है। उन्होंने ओलेना ज़ेलेंस्की को बताया है कि मदर्स डे पर यूक्रेन आना चाहती थी। मैंने सोचा कि यूक्रेनी लोगों को कहीं ना कहीं ये तोहफा दिया जाए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था से डगमगाया चीन का भरोसा। पाकिस्तानी सांसद ने मीडिया से साझा की जिनपिंग सरकार की मनोदशा। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई जहां पाकिस्तान से पूरी तरीके से ऊब चुका है चाइना। एक तरफ कंगाल की कंगाली, जी हाँ, कंगाल पाकिस्तान की कंगाली को भरते भरते खुद कंगाल चाइना हो रहा है। दूसरी तरफ उन आतंकियों को भी अब संभाल पाना चीन के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। आपको बता दें, चाइना को बड़ा भारी पड़ रहा है। चाइना जो सोच रहा था कि हम पाकिस्तान से कुछ मुनाफा कमा लेंगे या पाकिस्तान को अपने साथ लेकर कुछ कर लेंगे, तो शायद ये चाइना की बड़ी भूल है। और चाइना को अब इस चीज़ का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अंदेशा होने लगा है कि पाकिस्तान को साथ में रखकर वो कंगाल होने के बजाय माला माल तो नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि अब चाइना जो है सीधी सीधी धमकी जो है पाकिस्तान को दी। उन्होंने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से 5 चीनियों की मौत हुई है, उस पर अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम एयर स्ट्राइक करने को तैयार हैं। उस दिन के बाद अभी तक चाइना और पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हुई है। नए प्रधानमंत्री माने जा रहे हैं कि उनसे जो अच्छी चाइना से बन भी नहीं रही है। यही कारण है कि चाइना और पाकिस्तान में भारी अंदरूनी मनमुटाव देखने को मिल रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। इमरान खान सत्ता से बेदखल हुए तो अब भारत और मोदी की नीति का गुणगान करने लगे। उन्होंने कहा, अमेरिका में भारत के खिलाफ एक्शन लेने का दम नहीं है, पाकिस्तान को हमेशा घुड़की देता रहता है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान शनिवार को कहा है कि भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक समझौता करने के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीद रहा, लेकिन अमेरिका उसे कभी नाराज नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान ने रूस से 30% की किफायत पर तेल लिया और अमेरिका नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में भी अपनी नाकामियों के लिए पाकिस्तान को भी जिम्मेदार ठहराता रहा है। पाकिस्तान अमेरिका पूरी तरीके से, यानी अमेरिका के खिलाफ कहीं ना कहीं इमरान खान जो है जमकर जहर उगल रहे हैं। शायद अमेरिका इमरान खान को अमेरिका में प्रतिबंध ना कर दे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो विदेश मामलों के जानकार हैं, उनको लगता है कि इमरान खान जिस तरीके से झुझलाकर ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये केवल और केवल नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की नज़रों में हम, पाकिस्तानी जनता की नज़रों में हम सही बन जाएं। लेकिन ये इमरान खान के लिए भारी पड़ सकता है और अमेरिका जो है इस तरीके की उलझुल स्टेटमेंट को लेकर परमानेंटली जो है उन पे प्रतिबंध लगा सकता है। इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट ये भी दिया कि अमेरिका जो है हमारी सरकार इसलिए गिराई क्योंकि हमने अमेरिका को जो है आर्मी बेस पाकिस्तान में नहीं दिया। यानी पाकिस्तान में इमरान खान ने आर्मी बेस अमेरिका के देने से इनकार कर दिया, इसलिए अमेरिका जो है इनकी सरकार गिराई, जो कि अमेरिका ने पूरी तरीके से बेबुनियाद और हास्यास्पद बताते हुए चेतावनी भी दे डाली। एक और अपडेट, योरेश फतेह, नेपाली शेरपा कामी रीता ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 26 बार माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ाई। नेपाल के पर्वतारोही 52 वर्षीय कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट फतह करने का अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया। उन्होंने 26वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने में सफलता हासिल कर ली और वह दुनिया में सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले शख्स बन गए। दरअसल 7 समिट ट्रैक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक डी शेरपा ने कहा कि कामी रीता उनके 11 सहयोगियों के समूह ने 8848 मीटर की ऊंचाई वाली चोटी पर शनिवार को स्थानीय समय अनुसार करीब 7 बजे फतह हासिल कर ली। तो दोस्तों, लगातार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास पे इतिहास रचते जाते हैं। एक और अपडेट लेते हैं। 55 लाख से अधिक लोग छोड़ चुके हैं यूक्रेन, यूएनएचआरसी ने किया दावा। शहर के मेयर के एक सहयोगी ने सोमवार को कहा है कि रूस ने जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला किए हैं, उसके बाद से अब तक 55 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी वो देश छोड़ चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े नंबर्स हैं। लेकिन ये चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में बेहद ही कहीं ना कहीं एक तरीके से यूक्रेन में हालात बद से बदतर होती जा रही है। हम चलते एक और अपडेट लेते हैं।
दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पे आपको बता दें कर्नाटका में सोमवार से यानी आज से अजान के वक्त 1000 मंदिरों में चलाए जाएंगे भजन। श्री राम सेना ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटका में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर माहौल गर्म हुआ। कर्नाटका की श्री राम सेना ने ऐलान कर दिया कि सोमवार सुबह 5 बजे से अजान के जवाब में कर्नाटका के करीब 1000 मंदिरों में लाउडस्पीकर पर भजन चलेंगे। श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुथालिक ने कर्नाटका के सीएम वासावराव बोम्मई को भी लथाड़ लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही हिम्मत दिखाने की नसीहत दी। दरअसल मुथालिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने कर्नाटका के 1000 से ज़्यादा मंदिरों के पुजारियों, धर्माशीषों और मैनेजमेंट कमेटी के लोगों से संपर्क किया। ये सभी लोग सोमवार सुबह 5 बजे से हनुमान चालीसा, ओमकार और भक्ति भजन चलाने पर राजी हो गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर आपको बता दें अतिक्रमण आज शाहीन बाग में चलेगा शाह का बुलडोजर। सामने आया एसडीएमसी का पूरा प्लान। दरअसल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर लगातार 4 मई से अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ गरज रहा। आज शाहीन बाग पहुंचेगा। जी हां, शाहीन बाग में कार्रवाई की योजना तैयार हो गई है। शाहीन बाग की जी ब्लॉक से जसोला नहर, कालंदी कुंज पार्क तक चलेगा और यहाँ पर शाहीन बाग में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के अतिक्रमणी जो बांग्लादेशी, घुसपैठी, जिहादी, रोहिंग्याई इन सब का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे अवैध तरीके से निर्माण करके ये रह रहे हैं। उन निर्माण पर भी चलेगा और जो दुकानों के बाहर अतिक्रमण है उन पर भी चलेगा। एक और अपडेट लेते हैं। ताजमहल के 20 तालाबंद कमरों को खोलने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। रखी है हिंदू प्रतिमाएं। मंत्रालय ने कहा सुरक्षा कारणों से बंद है। आखिर कौन से सुरक्षा कारण अब है जब सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम हैं। दरअसल आपको बता दें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में आगरा स्थित ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका में ताजमहल में स्थित 20 तालाबंद कमरों को खोलने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन 20 तालाबंद दरवाजों के अंदर हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमाएं और प्राचीन सनातन साहित्य पुरालेख स्थित है। इस याचिका को डॉक्टर रजनीश ने दायर किया है। रजनीश अयोध्या जिले में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं। तो दोस्तों आपको बता दें अब शिव मंदिर होने और शिवलिंग मिलने का दावा हमेशा ताजमहल के नीचे किया जाता रहा है। अब उसके खुलने की भी बारी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आपको बता दें आजम खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जेल से बाहर नहीं आए कि एक और वारंट आ गया। फर्जी दस्तावेज से स्कूल की मान्यता लेने का है मामला। सीतापुर की जेल में बंद सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। करीब 26 महीने से जेल में बंद आजम खान के लिए खिलाफ सीतापुर जेल पहुंचा एक और वारंट और उनकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। 19 मई को इस मामले में पेशी होनी है। सपा नेता आजम खान 27 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला भी बंद हैं, लेकिन वो दोनों जमानत पर रिहा होकर घर जा चुके हैं। आजम खान अभी भी जेल में ही है और उन्हें कुल 87 मामले थे। 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। एक मामले में जमानत न मिलने से उनकी रिहाई नहीं हो सकी। अभी हाल ही में सपा नेतृत्व ने उनकी तल्खी के बीच सीतापुर की जेल में उनसे मिलने के लिए शिवपाल यादव और कांग्रेसी नेता आए हुए थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दरअसल दोस्तों मौलानाओं ने भी आज छोड़ दिया कि कभी लाउडस्पीकर हम मस्जिदों में लगा पाएंगे। उन्होंने कहा अब हम बार बार कोर्ट जाने का कोई मसला नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की गाइडलाइंस का करेंगे फॉलो। दरअसल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौलानाओं और तमाम पुलिसकर्मियों को चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा कि 1 लाख के करीब अब तक धर्मस्थल चाहे वो मंदिर हो मस्जिद से लाउडस्पीकर उतर चुके हैं, लेकिन अगर दोबारा लाउडस्पीकर लगाने की कोशिश हुई या दोबारा लाउडस्पीकर लगे तो पुलिस प्रशासन की जवाबदेही होगी और मौलानाओं को भी खिलाफ एक्शन पुलिस या कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में अब मौलानाओं ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि हुजूर आप जो कहेंगे वही सर्वमान्य होगा उत्तर प्रदेश में। अब हम बार बार कोर्ट भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कह दिया है कि ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है जो आप भोंपू बजाएंगे। तो इस तरीके का जो मामला निकल के आया है उसके बाद से अब कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दरवाज़ा बंद कर दिया है और मौलानाओं ने भी हार मान ली है। अब ना कोर्ट जाएंगे, सिर्फ लाउडस्पीकर उतारेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ 2 मस्जिदों ने उड़ाई धज्जियां। तेज आवाज़ में बजाया लाउडस्पीकर तो पुलिस ने कर दिया इलाज।
दरअसल महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर चल रही सियासत के बीच मुंबई की 2 मस्जिदों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का माखौल बनाना भारी पड़ गया। मुंबई बांद्रा पुलिस ने नूरानी मस्जिद और सांताक्रूज में कब्रिस्तान मस्जिद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन दोनों मस्जिदों ने रविवार 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच न केवल लाउडस्पीकर बजाया जाएगा बल्कि इसे चलाते हुए तय मानक का पालन भी नहीं किया गया था और इसी वजह से इनके मौलानाओं और 2 मस्जिदों के खिलाफ बड़े गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, आज शाहीन बाग में बुलडोजर दहाड़ेगा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लाउडस्पीकर को लेकर ज्ञान